Class 6 chapter 14 name is practical geometry. Question 4 is of exercise 14.5. I am reading question 4. Draw a line segment of length 12.8 cm. ठीक है, एक लेंथ लेना है कितनी 12.8 सेंटीमीटर. ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करना है. ठीक है, यूजिंग कंपास. डिवाइड इट इनटू 4 इक्वल पार्ट. कितने पार्ट करना है इस लाइन सेगमेंट के 4 पार्ट करना है. ठीक है, वेरीफाई बाय एक्चुअल मेजरमेंट. उसके बाद में जो 4 पार्ट करने के बाद चारों जो पार्ट होंगे उसको मेजर करना है कि वे इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहा है. ठीक है, उसको वेरीफाई करके बताना है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, वी विल टेक लेंथ 12.8 सेंटीमीटर. 12.8 तो मीन्स क्या है इसका 12.8 तो कंप्लीट है, 12 कंप्लीट है और 0.8 क्या होगा, तो ये 5, 12 एंड 13 के बिटवीन 5 होगा. तो ये देखिए 12.1, 1 से काउंट का 12 हो गया तो 12.1, 12.2, 12.3, 12.4 और ये 12.5. ठीक है, तो ये बिटवीन वाली लाइन हमेशा 0.5 रहती है. जैसे कि ये 11 है 11.5 रहेगी, ये 10 है ये 10.5 रहेगी. ठीक है, सेम कंडीशन रहेगी. तो ये हो गया 12.5. ठीक है, और अपन को लेना है इसमें कितनी लेंथ लेना है 12.8 लेना है. ठीक है, तो 12.8 का मीन से ये तो हो गया 5, 6, 7, 8. तो ये यहाँ तक अपन को लेना पड़ेगा 12.8. ओके, तो ये देखिए 0 से स्टार्ट करना है और यहाँ पे पॉइंट इस तरीके से लगा लेंगे 5, 6, 7 एंड 8. ठीक है, ये पॉइंट लगाने के बाद इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर देंगे. ओके, यहाँ पे राइट कर देंगे A और एंड यहाँ पर B. ओके, अब इसके बाद में क्या करना है, इसको बाइसेक्ट करना है. अब क्या 4 पार्ट करना है. 4 पार्ट कैसे आ सकते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जितनी भी लेंथ होगी, ध्यान से सुनिएगा, जितनी भी लेंथ होगी इससे आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मतलब हाफ से ज़्यादा इसकी लेंथ लेना पड़ेगी, हाफ से ज़्यादा. ठीक है, आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो लेकिन हाफ से ज़्यादा ही होना चाहिए. ठीक है, हाफ से मैंने ज़्यादा ले ली है. इसके बाद में क्या करना है, E पर रखकर अप एंड डाउन आर्क लगाना है एंड B पर पॉइंट रखकर अप एंड डाउन आर्क लगाना है. अब देखिए, अब आप लोगों को पूरा फुल दिख सकता है अप एंड डाउन. ठीक है, अब यहाँ इस पर B पॉइंट पर रखकर, ठीक है, कैंपस को हिलना नहीं चाहिए, इस तरीके से आर्क लगा दिया और यहाँ पे डाउन में आर्क लगाना है. ठीक है, और बिना कैंपस को हिलाए A पर रखेंगे और इस तरीके से इसको कट करना है और इसको भी कट करना है. ठीक है, अब ये देखिए ये कट नहीं हुआ. अगर कट ना हो, ऐसी कंडीशन आप लोगों की बनती है तो फिर से आप इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं. ठीक है, थोड़ा सा आगे इसको कर सकते हैं. ये देखिए अगर ज़्यादा भी होता है तो आप इसको इरेज भी कर सकते हैं. ये देखिए इस तरीके से. ओके, और अब ये जो 2 पॉइंट आए हैं, मिस कट होने के बाद ये वाला पॉइंट एंड ये पॉइंट. ठीक है, इन दोनों पॉइंट को स्केल से ज्वाइन करना है इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से ज्वाइन कर दिया. ठीक है, अब क्या करना है, अभी तो इसके 2 पार्ट हुए हैं, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट, लेकिन अपन को करना है 4 पार्ट. उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये देखिए ये 1 पार्ट और ये 2 पार्ट. ठीक है, सेम कंडीशन में आ गए हैं. अब क्या करना है, अब इन दोनों को लेकर चलेंगे, उसके बाद में इन दोनों को. तो ये जो 1 पार्ट आया है, तो 1 पार्ट पूरी जो फुल पार्ट है, तो यहाँ से मीन्स यहाँ से हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे. ठीक है, तो मान लीजिए ये देखिए ये आपका 1 पार्ट हुआ, ये आपका 1 पार्ट है. तो ये जो 1 पार्ट है इसकी हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ लेना है. देखिए ये हाफ होगा और इससे थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे. ठीक है, अब इन दोनों इस पार्ट की बात हो रही है ना कि इस पार्ट की. ओके, अब यहाँ पे सेम कंडीशन में ये देखिए मैंने इस बिटवीन पॉइंट पर रखा, यहाँ पर पॉइंट और यहाँ आर्क और यहाँ आर्क. ठीक है, बिना कैंपस को हिलाए सेम कंडीशन में इस पर रखना है, यहाँ आर्क और यहाँ आर्क. ये देखिए अगर इस तरीके से छोटा होता है आप लोगों का भी, तो आप लोगों को भी इस तरीके से इसको थोड़ा सा
आगे लेके जाना है। ओके, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। ओके, ये फर्स्ट पार्ट के पार्ट हो गए। अब ये है अपना यहाँ से लेके यहाँ तक का सेकेंड पार्ट। ठीक है, सेम कंडीशन में इसकी भी थोड़ी सी ज़्यादा लेंथ ले लेंगे, हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा। ओके, जिस तरीके से इसके पार्ट किए थे उसी तरीके से यहाँ पर अप एंड डाउन आर्क, ठीक है, और यहाँ पे भी इस तरीके से आर्क, और इस पर रखकर यहाँ पे आर्क, ओके, और यहाँ पे आर्क। ठीक है, इस पे भी 2 पॉइंट आ गए हैं। ये देखिए फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। ठीक है, ऐसे इसका ही फर्स्ट पॉइंट आया था और यहाँ पे भी इसका जी सेकंड पॉइंट आया था। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ओके, ज्वाइन करने के बाद ये ए है, ये बी है। ठीक है, इसको सी, ठीक है, डी एंड ई। ठीक है, आप लोग जो भी नाम देना चाहो दे सकते हो। ठीक है, अब ये देखिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट आ गए। अब इसको अपन करेंगे मीज़र। ठीक है, अब ये देखिए इस तरीके से इसको मीज़र करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए ये कितना आया है। अब ध्यान से देखिएगा कि इसको इस तरीके से मीज़र करने पर ये देखिए कितना आ रहा है। अब क्लियर दिखेगा आप लोगों को। ये देखिए यहाँ पे 0 से यहाँ पे ये जो 3 है, 3 से 1, 2 एंड 3, तो मीन्स ये कितना आ रहा है 3.3। ठीक है, अब इसको भी ज्वाइन करेंगे, इसको भी इस तरीके से मीज़र करेंगे। ये भी 3.3 के लगभग में आ रहा है। ये सारे पार्ट इक्वल ही होंगे। ओके, अगर ये सारे पार्ट इक्वल है तो यहाँ पे अपन राइट कर देंगे और इक्वल ही आएंगे, बिकॉज अपन ने इसके बाइसेक्ट किया है। बाइसेक्ट मीन्स इक्वल पार्ट ही आएंगे, तो इसके 4 पार्ट इक्वल हो गए हैं। 4 पार्ट इक्वल मीन्स ये देखिए AC, यहाँ पे राइट करेंगे AC इक्वल CD इक्वल, मीन्स सारे इक्वल है इसलिए इक्वल राइट कर रहे हैं। DE इक्वल EB, तो मीन्स सारे कितने आ रहे हैं 3.3 सेंटीमीटर। ठीक है, इस लाइन का मीन से ये जो सारे पार्ट हैं, ठीक है, ये सारे 3.3 सेंटीमीटर ही आ रहे हैं। ओके, ठीक है, अभी आप लोगों को ये देखिए क्लियर दिख रहा होगा ये किस तरीके से बना हुआ है। ये देखिए, ओके, तो ये आपका 4th क्वेश्चन कंप्लीटेड। 5th क्वेश्चन इज विथ PQ ऑफ लेंथ 6.1 सेंटीमीटर एच डायमीटर ड्रॉ अ सर्कल। मीन्स एक सर्कल ड्रॉ करना है। ठीक है, और लेंथ लेना है कितनी 6.1 सेंटीमीटर। तो अब ये देखिए 6.1, ठीक है, तो 6.1 लेना पड़ेगा। तो ये देखिए 6 0 से लेकर 6 तक कंप्लीट है। 6 के बाद जो बर्न लाइन है ये क्या होगा 6.1। ओके, तो अब ध्यान से देखना सर्कल किस तरीके से बनाएंगे। ये देखिए इसको इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट रखेंगे। ठीक है, और इस तरीके से आप लोग कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये इस तरीके से बिल्कुल गोल जाना चाहिए 6.1 सेंटीमीटर का। ओके, ये देखिए, और फिर यहाँ से ये यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए ये सर्कल इस तरीके से बन गया। और ये जो पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, ये जो पॉइंट है उसको यहाँ पे सर्कल से ज्वाइन कर देंगे। और ये जो हाफ लाइन होती है, ये जो हाफ लाइन होती है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? रेडियस बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, ये तो हुई रेडियस। बट क्या होगा अगर इसको फुल ज्वाइन कर दें। ठीक है, इसी ये जो सेंटर है, सेंटर, ठीक है, इसी सेंटर से जो बिटवीन जो पॉइंट आता है इसको सेंटर बोलते हैं। ठीक है, और जो हाफ ज्वाइन कर दें जिसको रेडियस बोलते हैं। और अगर इसको फुल ज्वाइन कर दें तो इसको बोलेंगे डायमीटर। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला गया है कि डायमीटर बनाना है, तो ये जो फुल रहेगा मीन्स हाफ रेडियस कहीं भी हो सकते, जरूरी नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक की ज्वाइन करने वो रेडियस है। ठीक है, कहीं भी रेडियस हो सकती है, लेकिन सेंटर से लाइन
ड्रॉ करना पड़ेगी, वही रेडियस होगी कहीं भी। तो डायमीटर क्या होता है? डायमीटर ये होता है, ये जो सेंटर है, इस सेंटर से दोनों मीन सर्कल के दोनों एंड पॉइंट को ज्वाइन करना, ये डायमीटर होता है। इतनी बात समझ आई? तो ये क्या रहेगा? डायमीटर रहेगा। इसको ए बी नेम दे सकते हैं, ए एंड बी, गॉट इट। और इस सेंटर को ओ नेम दे सकते हैं। तो ये है अपना 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन में ये देखिए, 5th क्वेश्चन में पी क्यू गिवन है, तो इसमें अपन पी क्यू ही राइट करेंगे। अगर गिवन नहीं होगा तब अपन कुछ भी राइट कर सकते हैं, जो भी ठीक लगेगा अपन को। लेकिन अगर क्वेश्चन में पी क्यू गिवन है तो इसमें पी एंड क्यू ही राइट करना पड़ेगा, गॉट इट। 5th क्वेश्चन कंप्लीटेड एंड 6th क्वेश्चन इज ड्रा अ सर्कल विद सेंटर सी। ठीक है, एक सर्कल बनाना है, कितनी रेडियस का? 3.4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल बनाना है और जिसका सेंटर क्या है? सी लेना है, सेंटर को सी लेना है। ड्रॉ अ कॉर्ड ए बी, उसमें कॉर्ड बनाना ए बी। अब कॉर्ड क्या होती है मैं अभी बताऊंगी। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, तो मीन्स जो भी कॉर्ड होगा उसको बाइसेक्ट करना है। एक्सामाइन इफ इट पास्ड थ्रू सी, क्या वह जो सेंटर सी है, जो सेंटर सी है, क्या वह सी से पास होता है? ओके, तो अब क्या करते हैं? 3.4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल बनाते हैं। तो अभी देखिए 3.4 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, ये 3 कंप्लीट है, 3 और 4 के बिटवीन 0.5 होता है, तो इससे एक कम क्या होगा? 0.4 होगा। तो 0 से लेके यहाँ तक इस तरीके से ये ले लेंगे। ओके, तो अभी देखिए इस तरीके से यहाँ पे पॉइंट रखेंगे, ठीक है, और इस तरीके से ये सर्कल बना देंगे। ओके, ओके, इस तरीके से ये बना ली। और ये जो पॉइंट है क्या नेम देना है? इसको सी नेम देना है। ओके, और इसको जो रेडियस है, अब उन्होंने खुद बोल के दिया कि ये रेडियस है, तो उसको इस तरीके से यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गई? रेडियस। ठीक है, 3.4 सेंटीमीटर का ये क्या बना दिया? सर्कल बना दी। ठीक है, अब वो क्या बोल रहा है? ठीक है, अब इसको रेडियस को अपन इरेज कर देंगे क्योंकि उन्होंने बोला है कि कॉर्ड बनाना है। अब पहले तो ये देखिए कॉर्ड होता क्या है। ठीक है, कॉर्ड ये होती है कि सेंटर से कहीं भी, यहाँ पे सेंटर से थोड़ी दूर, ठीक है, इस तरीके से लाइन आप लोग यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ भी, कहीं भी। ओके, और इसको करना है बाइसेक्ट। ठीक है, ये इसको बोलते कॉर्ड। बस इतना याद रखिए, अगर सेंटर से कहीं भी लाइन ड्रॉ कर देते सेंटर से दूर, वो होता है कॉर्ड। ठीक है, अब इसको बाइसेक्ट करना है, इस लाइन को बाइसेक्ट करना है। इसको तो पहले ए और बी नेम दे दिया। बाइसेक्ट मीन्स इसको हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा रेडियस ले लेंगे। ठीक है, और अप एंड डाउन आप लगा देंगे। सेम कंडीशन यहाँ से लेंगे और यहाँ पे आर्क लगा देंगे। देखिए इस तरीके से ये जो कट हुआ है, ये जो पॉइंट आया है और ये जो पॉइंट आया है, और इसको यहाँ से ज्वाइन करेंगे। तो ये देखिए कि सेंटर से पास हो रहा है। ये देखिए यही अपन ने जो सी पॉइंट है यही बनाया हुआ था। ओके, तो इस तरीके से ये इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये जो कॉर्ड है इसको क्या बोलते हैं? कॉर्ड है। ये जो कॉर्ड है इसको बाइसेक्ट करने के बाद ये सेंटर से पास हो रहा है। ठीक है, तो ये अपना 6th क्वेश्चन कंप्लीट। ओके, अब 7th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि रिपीट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन को रिपीट करना है सेम कंडीशन में। ठीक है, 6 क्वेश्चन को रिपीट करना है। रिपीट करने का मीन्स है 3.4 सेंटीमीटर की अगेन रेडियस लेंगे, सेंटर सी लेंगे, और आगे क्या बोल रहे हैं? ए बी। ठीक है, जो ए बी है वो क्या रहेगा? डायमीटर रहेगा, और डायमीटर को अपन बाइसेक्ट करेंगे। तो क्या लेना है? जिस क्वेश्चन 6 की कितनी रेडियस है 6 में? 3.4। फिर से अपन 3.4 सेंटीमीटर का सर्कल बनाएंगे। तो 3.4 किस तरीके से लेंगे भाई? 0 से लेकर जो 3.5 है और उससे एक कम क्या हो जाएगा? 3.4 हो जाएगा, और सर्कल बना देंगे। ये देखिए पॉइंट यहाँ पे रखेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये सर्कल बन गया,
ये देखिए, ठीक है, ये जो पॉइंट है, अब क्या बोल रहा है इसमें, क्वेश्चन 7th में डायमीटर बनाना है और उसको फिर अपन करेंगे बाइसेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से ये डायमीटर क्या होता है, ये जो सेंटर है उससे पूरी लाइन ज्वाइन करना डायमीटर होता है। ओके, ए एंड बी। ठीक है, अब इस पूरी लाइन को ये देखिए, हाफ लाइन से ज़्यादा रेडियस लेंगे। ठीक है, और ए पर रखकर अप की साइड आर्क एंड डाउन की साइड आर्क, गॉट इट। और ए पर रखकर उसी पर कट करना है और यहाँ पे भी उसी पर कट करना है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पॉइंट आया है बिटवीन वाला और ये जो पॉइंट आया है, ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, जो कट वाले जो पॉइंट हैं। तो ये देखिए, ये इस तरीके से इसको बनाना है। ओके, क्वेश्चन 7। 7th क्वेश्चन completed. Now 8th क्वेश्चन is draw a circle of radius 4 सेंटीमीटर। ठीक है, एक 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। ड्रॉ एनी 2 कॉर्ड, इट्स कॉर्ड मीन्स कॉर्ड कितनी लेना है, 2 लेना है, कोई भी एनी 2 कॉर्ड। कंस्ट्रक्ट द परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, दोनों कॉर्ड को बाइसेक्ट करना है ऑफ दिस कॉर्ड। हु डू दिस मीट, ये दोनों कहाँ पर मीट होते हैं। तो क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर का एक सर्कल बनाएंगे। अभी देखिए स्केल है 4 सेंटीमीटर, तो 0 से 4 सेंटीमीटर इस तरीके से ले लेंगे और यहाँ पे एक सर्कल बना देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये सर्कल, ये देखिए मैंने 4 सेंटीमीटर का ये सर्कल बना दिया। अब इसमें क्या बोला गया है, अब इसमें क्या बोला है कि 2 एनी कॉर्ड लेना है। तो ये देखिए, एक कॉर्ड मैंने ये ले ली। ठीक है, कॉर्ड क्या होती है, सेंटर से दूर होती है, और एक कॉर्ड मैंने ये ले ली। ठीक है, इस तरीके से 2 कॉर्ड ले ली। अब इसको क्या करना है, दोनों को बाइसेक्ट करना है। तो बाइसेक्ट मीन्स, ठीक है, मीन्स इसको आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ए बी, इन दोनों को नेम दे दिया। ठीक है, और ये जो पॉइंट है पी, और इसको नेम दे दिया क्यू। ओके, तो अब क्या करेंगे, इन दोनों को पहले इसको पी क्यू को अपन बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, पहले पी क्यू को बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो पी क्यू की हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा रेडियस ले लेंगे। ठीक है, और अप एंड डाउन आर्क लगाते हैं। आपको पता है जब भी हाफ से ज़्यादा रेडियस लेते हैं तो अप एंड उसी के डाउन, उसी लाइन के डाउन। ठीक है, सेम कंडीशन में इस पर रखकर अप एंड डाउन। ठीक है, अब पहले तो क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। और ज्वाइन कैसे करते हैं, ये जो पॉइंट है बिटवीन, जो कट होने के बाद पॉइंट आया है, इनको ज्वाइन करते हैं। तो ये देखिए, ये जो ज्वाइन हुआ, ठीक है, पी क्यू को बाइसेक्ट कर लिया। अब करना है ए बी को बाइसेक्ट। हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा रेडियस ली। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, तो आप लोग थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं, क्योंकि नहीं तो इसके ऊपर चला जाएगा। तो ये देखिए, यहाँ पर और यहाँ आर्क लगाया है। ठीक है, सेम कंडीशन में यहाँ पे और यहाँ पे आर्क लगाया। ओके, तो अभी देखिए 2 पॉइंट आ गए हैं, ये पॉइंट और ये पॉइंट। तो इन दोनों को इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे। तो अब क्या बोल रहे हैं कि दोनों कहाँ पर मीट कर रहे हैं, दोनों सेंटर पर मीट कर रहे हैं। तो जो सेंटर क्या है, ओ है। ओके, ओके, गॉट इट। क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल सर्कल बनाया। सर्कल बनाने के बाद अपन ने 2 कॉर्ड ली। 2 कॉर्ड को बाइसेक्ट किया। बाइसेक्ट मीन्स हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा रेडियस लेकर अप एंड डाउन आर्क। सेम कंडीशन इस पर भी हाफ से रेडियस लेकर अप एंड डाउन आर्क, और दोनों को ज्वाइन कर दिया। तो कहाँ पर मीट हो रहे हैं, सेंटर पर। ठीक है, और या फिर आप लोग यहाँ पे राइट भी कर सकते हो, सेंटर पर मीट हो रहे हैं इन दोनों कॉर्ड। ठीक है, एट सेंटर। ओके, तो अब ये देखिए इस तरीके से ये बने। 8 क्वेश्चन कंप्लीटेड।
Ninth question is draw any angle with vertex O. Take a point A on one of its arm and B. ठीक है, तो मीन्स एक क्या बनाना है, वर्टेक्स ओ होना चाहिए, एक एंगल बनाना है। ठीक है, आप लोग जैसे कि ऑब्टूस एंगल भी ले सकते हैं, एक्यूट एंगल भी ले सकते हैं एक। ठीक है, और एंगल बनाने के बाद, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए एक्यूट एंगल बना दिया, उस पर ए और बी पॉइंट लेना है। अनदर सच दैट ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, दोनों इक्वल होना चाहिए। ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, उसके बाद में उन दोनों को बाइसेक्ट भी करना है, ओ ए एंड ओ बी। लेट देम मीट एट पी, वो दोनों जहाँ भी ज्वाइन करेंगे, जहाँ भी मीट होंगे, उसको पी नेम देना है। क्या पी ए इज इक्वल टू पी बी इक्वल होगा या नहीं, ये अपन लोग अब पहले सोल्व करेंगे, उसके बाद में पता चलेगा इक्वल है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, कोई भी एंगल ले लेते हैं, जैसे कि अपन एक्यूट एंगल ले लेते हैं। ओके, वर्टेक्स ओ और उसके बाद में ए और बी पॉइंट लेना है। तो अब ये देखिए, कोई भी एंगल ले लेते हैं, इस तरीके से ये लाइन ड्रॉ कर ली, और मेज़र करके नहीं बोला है क्वेश्चन में कि मेज़र करके बताइए। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसी इस तरीके से लाइन ड्रॉ की। ठीक है, जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरीके से आप लोगों को बनाना है। वर्टेक्स ओ लेना है, क्वेश्चन में बोला गया है वर्टेक्स ओ। ठीक है, अभी देखिए ओ क्वेश्चन में बोला है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में बोला है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो ओ पॉइंट है, तो यहाँ ए लेंगे, यहाँ बी लेंगे, लेकिन सपोज मान लीजिए, सपोज डैट 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जितना मैं ले रही हूँ आप लोगों को जितना ही लेना है। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे 0 से लेकर यहाँ पे 4 तक डॉट लगाना है। ठीक है, डॉट लगा लिया। सेम कंडीशन पर इस यहाँ पे 0 रखकर यहाँ पे 4 पर डॉट लगाना है। 4 पर जहाँ भी आए, इसको ए नेम दे देंगे और इसको बी नेम दे दिया। गोट इट, इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब इसके बाद में जो ओ ए है, इन दोनों को बाइसेक्ट करना है। ठीक है, बाइसेक्ट मीन्स हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा रेडियस लेकर। ठीक है, तो मीन्स ये देखिए पूरा है और ये हाफ होगा, तो हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा लेना है। और बाइसेक्ट करना मैंने बताया है। बाइसेक्ट किस तरीके से करते हैं, दोनों जो एंड पॉइंट हैं, तो पहले एक पॉइंट पर रखकर अप एंड डाउन आर्क और दूसरे पॉइंट पर भी रखकर अप एंड डाउन आर्क। तो इस तरीके से यहाँ भी आर्क लगाया और यहाँ भी आर्क लगाया। ठीक है, और इस पर रखकर, पहले इस पॉइंट पर रखकर लगाया था, अब इस पॉइंट पर रखकर लगाएंगे यहाँ पे आर्क, और इसके बाद में इस पर भी रखकर आर्क लगा देंगे। ओके, लेकिन ये कट होना चाहिए जिस तरीके से, अगर नहीं होता है तो आप लोग इसको और आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, इसको बाइसेक्ट किया, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, इसको इस तरीके से ज्वाइन कर दिए दोनों पॉइंटों को। ठीक है, ओ ए को बाइसेक्ट किया, अब करेंगे ओ बी को बाइसेक्ट। ये देखिए पूरा ओ बी है, ओ बी का हाफ, तो हाफ से थोड़ी सी ज़्यादा ले लेंगे, हाफ से थोड़ी ज़्यादा रेडियस ले ली। अब इसको बाइसेक्ट करेंगे अप एंड डाउन। ठीक है, अब ओ पर रखकर अप एंड डाउन। ठीक है, ये ज्वाइन नहीं हुआ है तो इसको थोड़ा सा और इस तरीके से बढ़ा सकते हैं आर्क को। ओके, ये इस तरीके से। ठीक है, और ये जो पॉइंट आया है और ये जो कट होने के बाद पॉइंट आया है, इस तरीके से इसको दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ओके, अब क्या वो लगाया था कि ये कहाँ मीट हो रहे हैं, मीट हो रहे हैं ये पी पर। ये देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ये जहाँ भी मीट होंगे, बाइसेक्ट किया पहले तो अपन ने इसको परपेंडिकुलर, और ये जहाँ भी मीट होंगे वो पी पॉइंट होगा। तो ये कहाँ जो ये मीट हो रहा है, तो ये इसको अपन नेम दे देंगे पी। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि पी ए इज इक्वल टू पी बी, तो ये जो पी ए है और पी बी दोनों इक्वल होंगे, तो यहाँ पे राइट कर देंगे पी ए इज इक्वल टू पी बी, बिकॉज दोनों इक्वल हैं। ओके, इस तरीके से अपना 9th क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों को वन टाइम समझ नहीं आता है तो आप वीडियो को 2-3 बार देखोगे ना, तो आप लोगों को हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आप लोगों के लिए ये चीज़ न्यू है तो इसलिए थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। अगर आप 2-3 बार देखोगे तो आप आराम से समझ में आ सकता है। ओके, 9th क्वेश्चन कंप्लीटेड। So this was the last question of this exercise 14.4, 14.5. Thank you.